Good morning students. So once again I am back with your subject history. So welcome you back in your online classes. So today I am going to start with a new topic and also one of the most interesting topic from modern history, that is Surat split. Actually this topic I am teaching you only because of one reason, because before explanation of chapter 5 you need to understand the concept of Surat split. Then only you are going to understand about the Morley Minto reforms and also about the Home Rule League, Lucknow Pact, etc, etc. Clear? So let's begin our today's topic. First of all, about Surat split. It was in the year of 1907. Clear? It was in the year of 1907. Now let's start this one with one of the most interesting thing, that is moderates and extremists. Actually a group of people were divided, that was few of the peoples were in moderates and few of the peoples were in extremists. Okay, मतलब peoples India के peoples लोग divided थे. So basically moderates and extremists, they did not had the same ideology. आइडियोलॉजी मतलब किसी चीज को लेके थिंकिंग का जो एबिलिटी होता है, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट दे वर टोटली डिफरेंट फ्रॉम आइडियोलॉजी. ठीक है, मतलब मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी वेर डिफरेंट. ठीक है, अब इनका ideology was what kind of ideology I am talking about. Like extremists, they basically supported to the movement like Swadeshi and boycott in Bengal, and also they wanted that it should be all India movement. ठीक है, मतलब जो स्वदेशी एंड बॉयकट है ब्रिटिश के अगेंस्ट में, ये चीज इंट्रोड्यूस हो बंगाल में ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया मूवमेंट बन जाए ये वाला, ताकि बंगाल के बाहर जाके पीपल शुड आल्सो ज्वाइन दिस मूवमेंट. ठीक है, सो दैट्स व्हाई एक्सट्रीमिस्ट सपोर्टेड स्वदेशी एंड बॉयकट. ठीक है, ये होता है फर्स्ट पार्ट. सेकेंड चीज होता है मॉडरेट्स. नाउ व्हाट वेर मॉडरेट्स? मॉडरेट्स एक्चुअली दे डिड नॉट सपोर्टेड टू दिस मूवमेंट. ठीक है, क्योंकि उनका कुछ थिंकिंग अलग ही था. दे ऑलवेज वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दे ऑलवेज वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ काउंसिल एडमिनिस्ट्रेशन. इसीलिए उन लोग ने कभी भी इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया, ना ही बंगाल में. उन लोग तो ये भी चाहते थे कि बंगाल में भी ये मूवमेंट बंद हो जाए. हु? मॉडरेट्स. Actually I am just abbreviating it, मतलब E for extremist and M for moderate. Moderate they did not support it. They did not support it boycott, neither Swadeshi. Clear? Now let's start with the next thing, that is session in 1905. This was the first portion, understood? Now let's come to the next part, that is सेशन इन 1905. क्या हुआ था 1905 में? सो सेशन 1905. ठीक है, ये सेशन हुआ था इन द प्लेस बनारस, एंड उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे ऑफ द सेशन वाज गोखले जी. समझ में आया? गोखले वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस गोखले वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन. अब इसमें क्या हुआ कि लाइक एक्सट्रीमिस्ट द सेम थिंग, दे सपोर्टेड स्वदेशी एंड बॉयकॉट टू स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया, इट शुड बी ऑल इंडिया मूवमेंट. वहीं पे मॉडरेट्स का क्या थिंकिंग था कि मॉडरेट्स दे डिड नॉट सपोर्टेड दिस मूवमेंट, दे डिड नॉट सपोर्टेड दिस मूवमेंट. ठीक है, नाउ व्हाट वाज द मेन थिंग दैट, मतलब इवन मॉडरेट्स क्या चाहते थे कि ये वाला चीज इवन बंगाल में भी खत्म हो जाए. समझ में आया? ये वाला चीज इवन बंगाल में भी खत्म हो जाए. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सेशन इन 1906. का सेशन हुआ वहीं पे कलकत्ता में. ये थोड़ा डिफरेंट है. 1905 में सेशन हुआ कलकत्ता में. ठीक है, कलकत्ता में सेशन के टाइम पे जहां पे एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स, ठीक है,
है। एक्सट्रीमिस्ट ने एज अ प्रेसिडेंट दे चोज तिलक, बाल गंगाधर तिलक एज अ प्रेसिडेंट। वहीं पे मॉडरेट्स ने चूज किया दादा भाई नारोजी को, ठीक है, एज द प्रेसिडेंट। क्लियर? Extremists they chose Bal Gangadhar Tilak as the president, whereas moderates they chose Dadabhai Naoroji as the president of Calcutta session. That was in the year of 1906. अब इसमें क्या हुआ, दादाभाई नारोजी ने he started a movement that was स्वराज्य मूवमेंट, स्वराज मूवमेंट, स्वराज पार्टी उन्होंने फॉर्म किया, जिसमें उनका लाइक he even supported and also he even supported the systems, like he passed a resolution. Moreover, ये स्वराज तो था ही था। सेकेंड में I'll rub this one, it will be little bit easier to understand. सबसे पहले था स्वराज, दूसरा में resolution was passed। अब वो रेजोल्यूशन क्या था? व्हाट वाज दैट रेजोल्यूशन? दैट रेजोल्यूशन वाज नंबर ए स्वदेशी, नंबर बी बॉयकॉट एंड नंबर सी नेशनल एजुकेशन। ये सब चीज को लेकर रेजोल्यूशन पास हुआ कि इंडिया में ये सब चीज होना चाहिए। अब ये सब चीज देख के एक्सट्रीमिस्ट वर वेरी मच हैप्पी, बिकॉज एक्सट्रीमिस्ट ऑल्सो वांटेड द सेम थिंग व्हाट एक्चुअली दादाभाई नारोजी हैव सेड। ठीक है, तो इसके अलावा इवन लाइक दादाभाई नारोजी लोग ने मिलकर क्या किया, दे स्टार्टेड बॉयकटिंग द थिंग्स, लाइक मतलब उन्होंने स्टार्ट कर दिया बॉयकट मूवमेंट, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, कोर्ट्स, ये सब चीज बॉयकट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब आता है एक पार्ट, इसके बाद क्या हुआ कि एक पैसिव रेजिस्टेंस शुरू हो गया। पैसिव रेजिस्टेंस इसलिए शुरू हुआ क्योंकि अब नाउ extremists are very much happy after listening, after seeing all these things, that yes, Dadabhai Naoroji have supported these all things, like they were very much happy in Calcutta session. They were very much happy in Calcutta session. Now, whereas moderates, actually moderates का इसमें problem क्या हो गया था, मैंने पहले स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में कहा था that moderates they wanted to be the part of the council administration in British government. ठीक है, उन लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट में पार्ट बनना चाहते थे काउंसिल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। दैट्स व्हाई दे वांटेड, लाइक दे न्यू दैट इफ दे आर गोइंग टू सपोर्ट दिस मूवमेंट देन समवेयर ब्रिटिश विल बी अनॉयड, ब्रिटिश अनॉयड हो जाएंगे तो उनको मॉडरेट्स को पार्ट नहीं मिलेगा, दे विल नॉट बी द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दैट्स व्हाई दे डिड नॉट सपोर्टेड एक्सट्रीमिस्ट इन दिस मूवमेंट। ठीक है, अब आता है द मेन पार्ट, that is session in 1907, session 1907, and this session was also known as Congress split. This session is also known as Congress split, मतलब split in Congress. Split मतलब होता है division, मतलब कि divide हो जाना, मतलब अब दो पार्ट्स में हो जाना। ठीक है, तो अब स्टोरी क्या था? सेशन 1907 जो था, बेसिकली द पीपल लाइक इट वाज, मतलब जो था कि एक्सट्रीमिस्ट दे वांटेड ये सेशन 1907 जो हो वो हो नागपुर में। ठीक है, वहीं पे मॉडरेट्स चाहते थे कि ये सेशन हो कहाँ पे, सूरत में। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट दे वांटेड दिस सेशन 1907 सेशन शुड बी इन नागपुर, whereas moderates they wanted this session to be in Surat. ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि एक्सट्रीमिस्ट नागपुर में चाहते थे, that's why they wanted बाल गंगाधर तिलक as the president. ठीक है, but moderates जो चाहते थे कि सूरत में हो, लेकिन तिलक को प्रेसिडेंट ना बनाए। Now why it was, मतलब अगर सूरत में हुआ तो तिलक प्रेसिडेंट क्यों नहीं बन पाएगा? What was the problem? What was the problem? The problem was according to the INC session, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो रूल्स था उसके हिसाब से जो लीडर एक पर्टिकुलर होम टाउन से बिलोंग करता है ना, वो कैनॉट बी द प्रेसिडेंट ऑफ द पर्टिकुलर सेशन।
मतलब तिलक था सूरत से, his होम टाउन वॉज इन सूरत। तो अगर सूरत में ये सेशन हो गया तो तिलक प्रेसिडेंट नहीं बन पाएगा। दैट्स वाई मॉडरेट्स दे फुल्ली सपोर्टेड दैट, मॉडरेट्स दे फुल्ली सपोर्टेड कि ये सेशन कहाँ हो, सूरत में। क्लियर? सो दिस वॉज द रीजन वाई, ताकि अगर हो तो बिकॉज तिलक बिलोंग्स टू द सेम प्लेस, तिलक होम टाउन इज इन सूरत, दैट्स वाई दे वांटेड तिलक नॉट टू बी द president। Now let's come to this part only। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि somewhere like moderates ने तो knowingly ये चीज कर दिया, moderates did this one knowingly ना, ताकि तिलक ना बने। तो जो सूरत सेशन में हुआ उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट बन के निकला that was रास बिहारी घोष। इसके बाद हुआ रास बिहारी घोष, ठीक है। और क्या हुआ, समवेयर बीइंग द लीडर ऑफ, बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ तिलक, लाइक तिलक जो प्रेसिडेंट बनने वाले थे वो कैंसिल हो गए। अब इसके बाद क्या हुआ, एक्सट्रीमिस्ट दे क्लियरली न्यू दैट यस मॉडरेट्स सपोर्टेड इट एंड उन लोगों ने नोइंगली ये चीज सूरत में किया, ठीक है। दैट्स व्हाई व्हाट हैपेंड, एक्सट्रीमिस्ट दे वर टोटली अगेंस्ट ऑफ इट एंड एक्सट्रीमिस्ट दे लेफ्ट द पार्टी। समझ में आया, दे लेफ्ट द पार्टी। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, व्हेन एक्सट्रीमिस्ट लेफ्ट द पार्टी, आफ्टर दिस व्हाट हैपेंड इन 1908 और इसके 4-5 साल तक क्या हुआ, मॉडरेट्स अकेले थे, किसमें, आईएनसी में, ठीक है, आईएनसी में अकेले पड़ गए थे। मॉडरेट्स इसमें क्या हो गए थे, एकदम से अकेले पड़ गए थे। एंड मोर ओवर दैट जो यूथ्स थे ना, दे वर बेसिकली द सपोर्टर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। दैट्स व्हाई आफ्टर दिस व्हाट हैपेंड कि जो मॉडरेट्स थे ना वो अकेले पड़ गए थे। एंड मोर ओवर कांग्रेस को यूथ्स का सपोर्ट मिलना बंद हो गया था बिकॉज एक्सट्रीमिस्ट दे लेफ्ट द पार्टी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, लाइक दिस वॉज वन ऑफ द रीजन वाई इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज डिक्लाइंड, ठीक है। इसके अलावा और भी काफी सारे रीजंस हैं, उसमें से कुछ रीजंस थे ये, लाइक इन 1907 से 1911 तक कुछ रिप्रेसिव मोड हुआ। रिप्रेसिव मोड लाइक गवर्नमेंट टुक सम रिप्रेसिव एक्शंस अगेंस्ट द पीपल। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ एक्ट्स पास किए, जिसमें से एक एक्ट था, आई राइट हियर, जिसमें से एक एक्ट था लाइक सेडिशियस मीटिंग एक्ट, नंबर 2 इंडियन प्रेस एक्ट, एंड नंबर 3 इंडियन न्यूज़पेपर। अब ये सारे एक्ट क्यों पास किए गए, दिस ऑल एक्ट वाज पास ओनली बिकॉज कि अगर इंडियंस में से कोई भी नेगेटिव न्यूज या फिर कोई भी अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसी हो के उन लोग अगर न्यूज छापेंगे देन दे विल फाउंड गिल्टी, दे विल बी अरेस्टेड एंड वट एवर द पनिशमेंट दे विल गेट, दे विल गेट। इसके अलावा एक और एक्ट पास हुआ, दैट वाज, इसके अलावा एक और चीज हुआ लाइक एक्टिव लीडर्स फ्रॉम द एक्टिव पार्टी, ठीक है, दे रिटायर्ड, जैसे अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल, these were the people those who retired themselves from the active movement। समझ में आ गया, sorry from active party। So like this Surat split story concluded here। So like this the Surat was like in Surat the Congress party was splitted, how the moderates they had the different part, how the extremists they had the different part। ये सब चीज लोग को, ये सब चीज लेके ब्रिटिश ने किस तरीके से एडवांटेज उठाया था। So we will be learning this one in Morley Minto reforms, okay? You will be learning this one like how the British they took the advantage of moderates and extremists, like extremists के छोड़ जाने के बाद moderates से किस तरीके से उन लोग ने अपना फायदा उठाया। So like this only British how did they do
लाइक इसके अगेंस्ट में जो मॉडलिंग टू रिफॉर्म्स हुआ, दैट इज फ्रॉम द चैप्टर 5. यू विल बी लर्निंग ऑल दिस थिंग्स नाउ इन चैप्टर 5. होप सो दैट दिस कंसेप्ट इज क्लियर. दैट इज सूरत स्प्लिट इन 1907, जो 1905 1996 में जो सेशन बने थे. होप सो दिस टॉपिक विच इज इट इज टोटली क्लियर, एंड इफ यू हैव एनी डाउट you can ask me. Thank you.